शांतपुर गांव के बीचों बीच एक छोटी सी कच्ची गली थी, जिसके कोने पर लक्ष्मण चाचा का छोटा सा ढाबा था। लक्ष्मण भोजनालय ढाबा बहुत बड़ा नहीं था, न ही उसमें कोई खास मेन्यू था। बस एक तख्ती पर बड़े अक्षरों में लिखा था, स्पेशल दाल चावल उपलब्ध है। गांव वाले हंसते थे, अरे चाचा, दाल चावल भी कोई स्पेशल होता है? लक्ष्मण चाचा मुस्कुराकर कहते, भैया, खाने में नहीं, नियत में स्पेशलपन होता है। उनकी यही बात सुनकर लोग चुप हो जाते, लेकिन किसी को समझ नहीं आती। लक्ष्मण चाचा गरीब थे। ढाबे की हालत ठीक नहीं थी, बर्तन टूटे हुए, चूल्हा आधा जला हुआ और रोज का खर्च निकालना भी मुश्किल था। फिर भी चाचा हर किसी को प्यार से खाना खिलाते थे, चाहे वह पैसे दे या न दे। एक दिन शहर से एक युवा लड़का गांव में आया, नाम अमित। वह एक फूड ब्लॉगर था और अनजान जगहों के स्वाद खोजते खोजते यहाँ पहुंचा था। उसने ढाबा देखा और सोचा, इतने छोटे ढाबे में क्या मिलेगा। लेकिन बोर्ड देखकर रुक गया, स्पेशल दाल चावल। वह अंदर गया। चाचा मुस्कुराकर बोले, बेटा क्या खाओगे? अमित बोला, चाचा, आपकी स्पेशल दाल चावल ही खिला दो। चाचा ने अपने हाथों से मिट्टी के चूल्हे पर दाल चढ़ाई। वह दाल न ज्यादा मसालेदार थी, न उसमें कोई महंगे तड़के थे। बस हल्दी, नमक, थोड़ा सा लहसुन और ऊपर से देसी घी की एक बूंद। चावल भी साधारण थे, बस प्रेम से पकाए हुए। अमित ने जैसे ही पहला कौर खाया, उसकी आंखें चमक उठीं। चाचा, यह तो वाकई स्पेशल है। इसका स्वाद इतना सुकून देने वाला क्यों है? लक्ष्मण चाचा ने बस मुस्कुराकर कहा, बेटा, इस दाल में मेरी माँ का आशीर्वाद है। उन्हीं का नुस्खा है। अमित को वह स्वाद इतना पसंद आया कि उसने अपना कैमरा निकाला और ढाबे की रिकॉर्डिंग करने लगा। चाचा का पुराना चूल्हा, चाचा के हाथ, वह मिट्टी का टेस्टी घी और चाचा की मुस्कुराहट। उसने कहा, चाचा, आज आपका वीडियो डालूंगा, देखते हैं कितने लोग देखते हैं। चाचा हंसकर बोले, ठीक है बेटा, पर वीडियो से क्या होगा? यहाँ तो रोज वही 2-4 लोग आते हैं। लेकिन रात को ही जब अमित ने वीडियो डाला तो वह अचानक वायरल हो गया। लोग कमेंट करने लगे, ये ढाबा तो असली स्वाद वाला है, हम भी आएंगे चाचा के पास। सच्चा खाना इसी तरह का होता है। अगले दिन सुबह ही ढाबे पर लोगों की भीड़ लगने लगी। गांव के बच्चे, किसान, शहर के लोग सब ढाबे की ओर दौड़े। चाचा हैरान थे, अरे इतने लोग, दाल कहां से लाऊं? अमित ने कहा, चाचा चिंता मत करो, मैं मदद करता हूं। वह बाजार से दाल, चावल, घी और बर्तन लाया। चाचा के साथ बैठकर सब तैयार करवाया। उस दिन चाचा ने जितने लोगों को खाना खिलाया, उतना तो उन्होंने जिंदगी में कभी नहीं देखा था। धीरे धीरे चाचा का ढाबा मशहूर होने लगा। लोग दूर दूर से सिर्फ उनकी स्पेशल दाल चावल खाने आते थे। चाचा हर किसी को वही कहावत सुनाते, खाने में नहीं, नियत में स्पेशलपन होता है। लेकिन एक दिन मोड़ आया। गांव के अमीर आदमी भंवर सिंह ने चाचा के ढाबे के सामने एक बड़ा रेस्टोरेंट स्टाइल ढाबा खोल दिया। उसने लिखा, हमारी दाल चावल सबसे स्पेशल। उसने चाचा के ग्राहकों को अपने यहाँ बुलाने के लिए बड़ी बड़ी बातें कही, उस बूढ़े का खाना पुराना है, मेरा नया और अलग है। कुछ लोग उसके ढाबे पर गए भी, लेकिन उन्होंने देखा कि स्वाद में सब कुछ है, बस वह दिल नहीं जो चाचा के खाने में होता है। उसी शाम भंवर सिंह चाचा के पास आया और बोला, लक्ष्मण, दाल चावल बनाना हर किसी के बस की बात नहीं है। मैं पैसे देकर तुम्हारी रेसिपी खरीदना चाहता हूं। बोल, कितना चाहिए? चाचा शांति से बोले, मेरी रेसिपी बिकने वाली चीज नहीं है भंवर सिंह, यह मेरी माँ की देन है।
भंवर सिंह नाराज होकर चला गया, लेकिन अगले दिन उसने अफवाह फैलाई कि चाचा अपना खाना गंदे पानी से बनाते हैं। कुछ लोग डर गए और चाचा के ढाबे पर आना छोड़ दिया। ढाबा फिर खाली हो गया। लेकिन उस रात गांव में एक बड़ा तूफान आया। भंवर सिंह के ढाबे की छत उड़ गई, दीवारें टूट गईं और सारी साज सज्जा खत्म हो गई। गांव वाले देखने आए, लेकिन भंवर सिंह को मदद की जरूरत थी। सबसे पहले कौन पहुंचा? लक्ष्मण चाचा। वह बोले, भंवर सिंह, नुकसान तुम्हारा है पर गांव हमारा। चलो मिलकर ठीक करते हैं। भंवर सिंह हैरान रह गया। उसने शर्म से सिर झुका लिया। बोला, लक्ष्मण, मैंने तुम्हारे साथ गलत किया। चाचा हंसकर बोले, गलतियां आदमी को नहीं, आदमी गलतियों को सुधारता है। अगले दिन गांव के लोग एक साथ भंवर सिंह का ढाबा ठीक करवाने आए। उस शाम भंवर सिंह चाचा के ढाबे पर आया और बोला, लक्ष्मण, सच में तुम्हारी दाल चावल स्पेशल है।